दुआ ज़हरा केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त, ज़हीर को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया गया है और दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ये तमाम कार्रवाई आखिर इतनी लेट क्यों काम किया और ये किसकी मदद से ये तमाम काम हुआ और अब पुलिस ने क्यों नोटिस जारी किए, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 11 जुलाई को इकरारुल हसन भाई ने इस केस में अपनी दिलचस्पी शो की। इस केस को हल करने के लिए कुछ ज़रूरी इक़दाम किए, जिसके बाद इकरारुल हसन ने 11 जुलाई से रिसर्च शुरू कर दी कि दुआ ज़हरा केस में हकीकतन क्या माजरा है और क्यों दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से मिलने से इनकार कर रही है, क्यों दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर रही है। इस ईद पर दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ मुलाकात के लिए जब इकरारुल हसन भाई ने फोर्स किया कि दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन से मिलने का मौका दिया जाए, तो ज़हीर की जानिब से, ज़हीर और उसके गैंग की जानिब से इस बात की मज़म्मत की गई कि बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी और दुआ ज़हरा भी अपने वालिदैन से मिलना नहीं चाहती। जिसके बाद इस बात की तहकीक की गई कि दुआ ज़हरा और ज़हीर के दरमियान को जो ताल्लुक़ है वो किस तरह से कायम हुआ। और जब इस बात का पता चला कि जिस दिन दुआ ज़हरा किडनैप हुई उस दिन ज़हीर भी कराची में ही मौजूद था और ज़हीर ही वो शख्स था जिसने दुआ ज़हरा को इसके घर के बाहर से किडनैप किया। असल में दर हकीकत दुआ ज़हरा को भी अभी तक ये शायद मालूम ना हो कि उसको किडनैप क्यों किया गया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसको एक न्यूज़ समझ लें कि कोठे पर सेल करने के लिए दुआ ज़हरा को किडनैप किया गया था और न जाने कितनी लड़कियों को ये लोग फ़रोख्त कर चुके हैं ज़हीर की मदद से और ज़हीर जैसे चंद और लोगों की मदद से। अब दुआ ज़हरा के वालिदैन की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ जिन्होंने हार नहीं मानी, वरना पाकिस्तान में ज़्यादातर वालिदैन जब उनकी बच्ची घर से भाग जाए या किसी और से निकाह कर ले तो वो हिम्मत छोड़ देते हैं और अपनी बच्ची के लिए हमेशा के लिए दरवाज़े बंद कर देते हैं कि उन्होंने उनकी इज़्ज़त ख़राब कर दी। लेकिन दुआ ज़हरा केस में इसके वालिदैन ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने के लिए मुसलसल लड़ते रहे। जिसके बाद इकरारुल हसन इसकी रिसर्च की और पुलिस को ये साबित करके दिखाया कि दुआ ज़हरा ने जो कुछ भी अब तक कहा वो उसने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं कहा बल्कि उससे कहलवाया गया था। क्योंकि बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं वो दुआ ज़हरा केस को कुछ और तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने यूट्यूबर्स ने दुआ ज़हरा केस का नक्शा ही बदल दिया। दर हकीकत दुआ ज़हरा को किडनैप करने वाले लोगों का ये कहना था कि अगर दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के पास जाने की कोशिश की या उनसे मिलने की कोशिश की या किसी को भी सच बताया तो दुआ ज़हरा को कत्ल कर दिया जाएगा और उससे पहले दुआ ज़हरा के वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से अब तक दुआ ज़हरा ने सच सब लोगों से छुपाया और दुआ ज़हरा किसी को भी हकीकत नहीं बता सकी। लेकिन बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि दर हकीकत सबके सामने आ चुकी है। दुआ ज़हरा ने भी चंद ही घंटों में आप लोगों के सामने दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से मुलाकात करते नज़र आएगी और ज़हीर पुलिस की हिरासत में होगा, जेल की सलाखों के पीछे होगा और 33 और लोग ज़हीर के गैंग के जो हैं जो इस केस में शामिल हैं और पता नहीं कितने केस इस तरह के कर चुके हैं जिनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है और जल्द ही वो तमाम लोग सोशल मीडिया के सामने और आवाम के सामने बेनकाब होकर नज़र आएंगे।